सबको जय मसीह। जैसे तो आज हम लोग आ, उत्पत्ति का किताब से और आगे हम लोग देखने वाले हैं। और जैसे कि हम लोग उत्पत्ति का किताब को शुरू किया था, और अगर हम इन फोटो को दिखाएंगे तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पर हम लोग क्या सीखे। इस फोटो को देखने से आप लोगों को कुछ याद आता है? यहाँ हम लोग क्या सीखे इस फोटोज में? बिल्डिंग बना रहा है। क्यों बना रहे थे बिल्डिंग? आपको दिख रहा है पीछे में जो बैठे, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, ठीक है। स्वर्ग पहुंचने के लिए बिल्डिंग बना रहा है। तो इतना ऊंचा बिल्डिंग कोई बना सकता है और स्वर्ग पहुंच सकता है क्या? नहीं। तो ये लोग क्या है? हाँ, मूर्ख है, मूर्ख लोग है। ऐसा बिल्डिंग बना के स्वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं कर सकता है। अपना बुद्धि से, अपना शक्ति से हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। तो परमेश्वर ने यहाँ पर इस समय क्या किया? इसको बंद करने के लिए, इस बिल्डिंग को रोकने के लिए क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कुछ किया था ना? हाँ, प्रभु यीशु मसीह को ना, ना उस समय प्रभु यीशु मसीह को नहीं भेजा। प्रभु यीशु मसीह अभी तक आया नहीं। इस यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नया नियम में आया, ठीक है। वो बाद में, बहुत देर बाद आया प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उसी समय कुछ घटना हुआ, कुछ बड़ा काम परमेश्वर ने किया। बिल्कुल सही, सबका भाषा को अलग अलग कर दिया। तो कोई सादरी बोलने लगा, तो कोई उड़ाव बोलने लगा, कोई राजवंशी बोलने लगा, कोई अलग अलग भाषा बोलने लगा। तो भाषा ना मिलने के कारण कोई अगर बोलेगा अरे हथौड़ा दे दो, तो बोलेगा हथौड़ा का मतलब क्या है, समझ में नहीं आता है। हाँ, शायद वो मार देगा। तो इसलिए काम ठीक से नहीं हो पाया, तो बिल्डिंग का काम रुक गया। परमेश्वर ने उनको ये बोला था कि तुम दुनिया में फैलो, दुनिया में भर जाओ, एक ही जगह में मत रहो। लेकिन वो परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया, एक ही जगह में रहना चाहता था। और यहाँ हम कितना शक्तिशाली, हम कितना बुद्धिमान है, वो दिखाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन परमेश्वर उनका प्लान, उनका योजना को पलटा दिया, और एक भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग जगह, अलग अलग दिशा में निकल गए। तो परमेश्वर का आज्ञा न मानने की वजह से परमेश्वर ने उनको तितर बितर कर दिया, और भाषा भी पलटा दिया, अलग अलग भाषा लोग बोलने लगे। ठीक है। अभी आगे हम देखा कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, और उसका नाम क्या है, किसी को याद है? ये पिछले बार हमने देखा था। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, अब्राहम। अब्राहम कौन सा देश का नागरिक था? इस फोटो में आप देख सकते हैं, अब्राहम निकल गया अपने परिवार के साथ। कौन सा देश छोड़ के और कौन सा देश के तरफ वो जा रहा था? बिल्कुल सही, ऊर देश। ऊर देश छोड़ के, ऊर एक बड़ा शहर था, तो ये शहर का बाबू था, शहर का आदमी रहने वाला। परमेश्वर ने अभी उसको कहाँ भेजा, कहाँ जाने के लिए बोला? वो देश का नाम मैं बोला पिछले बार, कनान देश। कहाँ पर भेजा? कनान देश। ऊर देश छोड़ के तुमको अभी कनान देश में जाना है। और कनान देश उस समय में वहां पर शहर नहीं था, बस्ती इलाका था। ठीक है। शहर का आदमी को कहाँ आके रहना पड़ेगा? बस्ती, बस्ती में। लेकिन बहुत ही सुंदर जगह था। जो कनान देश जो था, बहुत ही सुंदर जगह था। हरियाली है, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर भी आप पाल सकते थे। तो देखो, वहां पर अपना अकेला नहीं जा रहा है, अपना पत्नी को लेकर। और मैंने ये भी बोला था, उसका भास्ता। भास्ता का मतलब क्या है? हाँ, बड़ा भैया का बेटा। तो उसका भाई का बेटा भी उसके साथ निकल गया, और वो लोग कनान देश के तरफ चले गए। और इस नक्शा, ये नक्शा में हम लोग देख सकते हैं कि वो कहाँ से, ये ऊर देश यहाँ पर है। देखो, मैं अब ये पॉइंटर है, ये ऊर देश यहाँ पर है। यहाँ से उसको अभी कनान देश में जाना है। ये कनान लिखा है यहाँ पर, ये समुन्द्र के किनारे में है। तो यहाँ पर एक नदी है, ऊर देश के पास एक नदी है,
तो नदी से लेकर ये समुन्दर की तरफ उसको जाना था। तो वो यात्रा काफी लंबा था। पिछले बार मैंने यात्रा के बारे में बोला, कैसे यात्रा करते थे। उस जमाने में साइकिल था ना, मोटरसाइकिल था। फिर कैसे यात्रा करते थे लोग? कार में? कौन सा गाड़ी में? हाँ, गधा के ऊपर, और घोड़ा और ऊंट। ऊंट देखा सब लोगों ने? नहीं देखा? तो फोटो में आप देख सकते हैं, ऊंट जो है काफी लंबा बड़ा होता है और उसमें 5-6 जन आराम से बैठ सकता है। हाथी के हाइट का होता है, लेकिन हाथी की तरह मोटा तो नहीं होता है, लेकिन काफी ऊंचा होता है। और ऊंट के ऊपर वो भारी भारी सामान भी लेके जा सकते थे। तो ऊंट पे, गधा पे, घोड़े पे, तो बैलगाड़ी शायद होता था। बैलगाड़ी मालूम है ना? हाँ, पुराने जमाने में बैलगाड़ी होता था। तो इसी प्रकार से वो कितना स्पीड से जाएगा, बैलगाड़ी भी आस्ते आस्ते वो जाएगा। अभी अकेला नहीं जा रहा है, पत्नी के साथ, फैमिली को लेके जाना आसान है। और वहां पर अगर आपके पास बकरी है, बकरी के बच्चे भी होते हैं, और गाय के बच्चे भी होते हैं, तो छोटे छोटे होते हैं ना, तो ये सारे चीजें अगर लेके जाना है तो आसान है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है। ये सारे चीजों को, सारे जानवरों को भी लेके जाना कठिन था। लेकिन परमेश्वर ने बोला, मैं आज्ञा सुना, आज्ञा पालन किया और निकल गए। और हम देखते हैं ये ऊर देश है और ये कनान देश यहाँ पर है। ठीक है। और अभी हम लोग अब्राहम के बारे में देख रहे हैं। अब्राहम का पत्नी है सारा। अब्राहम का पत्नी का नाम क्या है? सारा। तो अभी यहाँ पर हम लोग 13 अध्याय में जाएंगे, उत्पत्ति 13 अध्याय। और कोई पढ़ेगा कुछ वचनों को यहाँ से? 13 अध्याय 5 से लेकर काफी लंबा भाग है इस पढ़ने के लिए, लेकिन 5 पद से पढ़ना शुरू करो। इस समय, हाँ, जोर से पढ़ो। इस समय लूत भी अब्राहम के साथ यात्रा कर रहा था। लूत के पास बहुत से जानवर और तंबू थे। अब्राहम और लूत के पास इतने अधिक जानवर थे कि भूमि एक साथ उनको चारा नहीं दे सकती थी। अब्राहम और लूत के मजदूर बहस करने लगे। उन दिनों कनानी लोग और परिचित लोग भी इसी प्रदेश में रहते। बस ठीक है। तो अभी लूत कौन है? हमने बोला लूत उसका भास्ता है। कौन है? हाँ, भास्ता, या उसका भाई, बड़ा भैया का बेटा। तो अब्राहम और लूत के बीच में कुछ झगड़ा हुआ। मतलब डायरेक्ट वो दोनों झगड़े नहीं कर रहे थे, लेकिन लूत जो है उसका भास्ता के पास भी बहुत सारे जानवर है। अभी इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कुछ जानवर है यहाँ पर। ठीक है। और ये लूत है, और ये अब्राहम के भी नौकर है और लूत के भी बहुत सारे नौकर है। तो अब्राहम एक धनी व्यक्ति था। मैंने पिछली बार बोला था धनी। उस जमाने में धनी व्यक्ति कैसे पता चलता था? जितने जानवर आप पालते थे वहां से हम आपका धन पता चलता था। तो बहुत सारे पालतू जानवर उसके पास था। तो जानवरों को देखने के लिए नौकरों को रखना भी जरूरी था। तो अभी क्या हुआ था? लूत के भी बहुत सारे जानवर है और उनके भी बहुत सारे नौकर है। तो लौत का नौकर और अब्राहम के नौकर के बीच में क्या हुआ? झगड़ा हो गया। और वो झगड़ा के वजह से अभी अब्राहम कह रहा है कि देखो, अभी ऐसा झगड़ा करना अच्छा नहीं है। हम एक ही परिवार के हैं और एक ही परिवार के बीच में ऐसा झगड़ा करना अच्छा नहीं है। तो अब्राहम ने क्या बोला? देखो 8 पद में अब्राहम क्या कहता है? अब्राहम लूत से तेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे झगड़ा ना पाए, कि हम लोग भाई बंधु। हाँ, हम लोग भाई बंधु है और भाई बंधु के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो आगे पढ़ो, क्या करते हैं? क्या सारा तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू
बाएं और जाए तो मैं कहने और जाऊंगा, और यदि तू कहने और जाओ तो मैं बाएं और जाऊंगा। हाँ, तो देखो यहाँ पर अब्राहम यहाँ पर समझा रहा है, ये अब्राहम है। हाँ, अब्राहम उसको समझा रहा है, देखो ये बहुत जमीन है हमारे सामने, तुम अगर दाएं तरफ जाएगा तो मैं बाएं तरफ जाऊंगा, अगर तुम बाएं तरफ जाएगा तो मैं दाएं तरफ चला जाऊंगा। तो बेहतर है हम लोग अलग अलग हो जाएं, झगड़ा नहीं करना चाहिए, शांति से हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ो 11 पद। तब आगे खाकर यरदन नद पास बलि सारे सारे को देखा कि वह सब चित हुई है, जब तक यहोवा ने यदम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअन की मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और देश की समान उपजा थी। तो यहाँ पर ये देखो, ये इस फोटो में अगर आप देखेंगे ये भी एक नक्शा है, और नक्शा में देख रहा है ये सब पानी है, तो ये नीला रंग जो है ये पानी है, और ये एक छोटा सा एक नदी है, और नदी इस एक छोटा सा समुंदर जैसा बन गया, एक बड़ा सा क्या तालाब, हाँ हम लोग बोल सकते हैं। तो वो उस छोटा सा समुंदर के पास में यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 शहर है। अभी ये नक्शा में अगर आप देख रहे हैं ये 2 शहर आ गया, ठीक है। और जो पानी के पास के शहर, वहां पानी का कुछ कमी होता है क्या? नहीं, नदी के पास में अगर आप रहेंगे पानी का कुछ कमी नहीं, जितना पानी चाहिए उतना पानी उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो लूत ने देखा, अपने आंखें उठाकर देखा, अरे वहां पर हरियाली है, वहां पर पानी है, तो हम वहां चले जाएंगे। अभी एक बात बताओ, बड़ा कौन है, अब्राहम बड़ा है या लूत बड़ा है? अब्राहम बड़ा है। तो अब्राहम काका लगेगा ना उसके लिए, हाँ काका लगेगा ना, लूत के लिए काका लगेगा ना। तो अंकल या काका जो है सम्मान देना चाहिए ना, तो लूत बोलना चाहिए, काका आप तो बड़े हैं हमसे, आप जहाँ आपको अच्छा लगता है आप जाइए ना, हाँ मैं छोटा हूँ आपसे, है ना, ऐसा बोलना चाहिए था कि नहीं? बड़ा आदमी को सम्मान देते कि नहीं? सम्मान देना चाहिए था। लेकिन ये देख रहा, अरे वो तो हरियाली है वहां पर, हम पहले जाएंगे वहां पर। लेकिन यहाँ अब्राहम का नम्रता को देखते, वो बड़ा होकर भी नम्र हुआ, ठीक है बेटा तुमको वहां जाना है हरियाली के पास जाओ, मैं अगर हो यहाँ मरा भूमि है तो हम वहां चले जाएंगे। तो कुछ नहीं सोचा, वो बोला ठीक है, जैसे आपका इच्छा, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप करो, आप जाओ हरियाली जहाँ पर है वहां आप जाओ। आगे पढ़ो 12। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई की नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम लोग यहोवा के लिए बड़े दुष्ट और पापी थे। बस, तो 13 भी पढ़ लिया ना तुमने। तो यहाँ ये इस नक्शा में अगर आप देखेंगे, अब्राहम यहाँ रह गया, ठीक है, अभी ये भी नक्शा है, अब्राहम यहाँ रह गया, ठीक है, ये ज्यादा हरियाली नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर समुन्दर के किनारे ये छोटा सा जो तालाब है, समुन्दर है या तालाब है, उसके पास में आकर यहाँ पे 2 शहर है, ये जो लाल बिंदु आपको दिख रहा है, वहां पर आकर रह गए। हरियाली है, पानी है, भरपूर हरियाली के कारण बहुत सारे जानवर भी आप पाल सकते हैं। जहाँ पर हरियाली बहुत सारे जानवर भी पाल सकते हैं। तो कुछ कमी होगा क्या? मांसों का कुछ कमी होगा खाने के लिए? इतना पालतू जानवर है आपके पास, हजार है, हाँ मांस खाने के लिए कुछ कमी है क्या? अंडा के लिए कुछ कमी है क्या? दूध के लिए कुछ कमी है क्या? हर चीज भरपूर है, इतना सुख और आराम उसको वहां मिलेगा। लेकिन समस्या क्या है इन 2 शहरों के बारे में? 13 पद में क्या लिखा है? ये 2 शहर कैसे थे? हाँ, यहोवा के नजर में ये 2 शहर बड़े दुष्ट थे। तो यहाँ देख रहे लूत जो है बाय बाय बोले, टाटा मैं जा रहा हूँ, मैं सदोम के तरफ जा रहा हूँ। तो अपना काका को छोड़ के
वहां पर वो चले गए, अपना जितने पालतू जानवर है देखो सब वहां उसके वो लेके गए। ठीक है, तो अभी आगे पढ़ो। अभी अब्राहम शायद सोच रहा होगा, अरे वो तो अच्छा जगह चला गया, हाँ मैं थोड़ा मरुभूमि जैसा जगह में रह गया, वो एकदम हरियाली जगह में चला गया। तो 14 से आगे पढ़ो। जब अब्राहम से अलग हो गया तब पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आप उठाकर जिस स्थान पर थे वहां से उत्तर दक्षिण पूरब और सबको मैं तुझवान के लिए। हाँ, तो देखो परमेश्वर अभी उसको कह रहा है, देखो तुम डरो मत, लूत चला गया ना, जाने दो, तुम अभी अपने आंखों को उठाकर देखो, कितना जमीन तुमको दिखता है उतना जमीन मैं तुझको देने वाला हूं, डरो मत, लूत को जाने दो। आपको दुख लग रहा है ना, वो चला गया, एक तो तुमको छोड़ के गया और अच्छा जगह में चला गया, चिंता मत करो। अभी जितना जमीन यहाँ बचा है ना ये सब तुम्हारा है। तो परमेश्वर अभी उसको कह रहा है कि 17 पद को पढ़ो। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर क्योंकि मैं उसे खेत को दूंगा। हाँ, और परमेश्वर उसको कह रहा है इतना जमीन जो है मैं तुझको देने वाला हूं। लेकिन परमेश्वर उसको एक आशीष भी देने वाला है। ठीक है, जमीन तो दे रहा है लेकिन इससे भी बढ़कर जमीन मिलना काफी नहीं है। जमीन में रहने के लिए आपका क्या चाहिए? आपके संतान चाहिए, आपके बच्चे चाहिए, पोता पोती चाहिए, आपका परिवार जो है बड़ा होना चाहिए। तो परिवार कैसा होने वाला है वो 16 पद जरा देखो, उसका परिवार कैसा होगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी को धूल की को समान बहु करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की को गिन सकेगा वही तेरा वंश गिनेगा। हाँ, कितना संतान उसका होगा, कितने बच्चे होंगे उसके? अच्छा, धूल गिनना आता है? हाँ, वहां पर जो माटी रखा है, हाँ, या बालू, वहां से बालू थोड़ा हाथ में ले लो, कितना बालू के दाने हैं गिन सकते हैं? इसहाक गिनने का कोशिश किया? ठीक है, आज रात को तुम गिनना शुरू करो। ठीक है, इतना इतना ले लो, हाँ, तुम्हारे हाथ में, और खाना खाने से पहले गिनना शुरू करो। समाप्त होगा क्या गिनना? सुबह तक वो बैठते रहेगा, गिनते रहेगा, समाप्ति नहीं होगा। इतने हैं। सोचो, इतना जमीन पे इतना बालू भरा हुआ है, पूरा ट्रक भर के बालू आया है, कितने दाने होंगे? गिन सकता है क्या? नहीं। तो परमेश्वर कह रहा है इतने सारे तुम्हारे संतान बनने वाले हैं। तो अब्राहम को विश्वास रखना पड़ा। तो अभी 15 अध्याय और 5 पद को भी जरा पढ़ो। 15 अध्याय और 5 पद। उसने यहोवा और उसने उसको बाहर ले जा के कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसकी लेखी में धर्मी गिना। ठीक है, अभी पहला तो वो बालू को बोला, जितना बालू है उतना तुम्हारा संतान है। अभी परमेश्वर उसको बाहर लेके जाता है और आकाश के तरफ देखने को बोलता है। आकाश, अभी रात के समय में आकाश में आपको क्या दिखता है? तारांगण, हाँ, तारे दिखते हैं। तो कितने तारे हैं कोई गिन सकता है? नसीब कहाँ गया? नसीब है तो इसहाक तो बालू गिनेगा और नसीब क्या गिनेगा? तारे। कितने हैं? कितने तारे हैं? गिनो गिनो। आज रात को खाना खाने से पहले गिनना। ठीक है, हम गिन सकते हैं क्या तारों को? नहीं, बहुत सारे तारे, जितने जितने बालू है इस पृथ्वी पर उतने ही तारे हैं आकाश में। आपको पता है, जितना बालू है जमीन पर उतने ही तारे हैं आकाश में। जरा सोचो, इतने सारे बच्चे परमेश्वर अभी अब्राहम को देने वाले। तो जब हम सोचते हैं तो हम लोग क्या शंका करते? शंका या
संदेह करने लगते हैं, अरे ऐसा होगा, इतने सारे मेरा संतान कैसे हो सकता है। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, वो 6 पद दोबारा पढ़ो, 15 अध्याय और 6 पद। उसने यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा पर विश्वास किया, और विश्वास करने की वजह से क्या हुआ, धार्मिक गिना गया। अगर आप विश्वास करेंगे परमेश्वर का वाणी पर, परमेश्वर का वचन पर अगर आप विश्वास करेंगे तब आप धार्मिक ठहरेंगे। तो अगर मैं अनिल को पूछूंगा, अनिल आप धार्मिक कैसे बन सकते हैं? अगर आपको धार्मिक बनना है क्या करना पड़ेगा? क्या करना है? खेती वेती करना है तो धार्मिक बनेगा। हाँ, नदी में डुबकी लगाने से धार्मिक बनेंगे, पहाड़ पे चढ़ेंगे तो धार्मिक बनेंगे, डेली काम पे जाऊंगा, 8 घंटा ड्यूटी करूंगा, धार्मिक बनूंगा क्या? सही समय पर खाना खाऊंगा, मैं धार्मिक बनूंगा। जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाता, मैं धार्मिक बनूंगा। कैसे बनेंगे धार्मिक? अभी बहन ने पढ़ी उपद को, अब्राहम कैसा धार्मिक ठहरा? परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर का वचन पर विश्वास किया। तो आप भी आज रात आप भी धार्मिक बन सकते हैं। अगर आप परमेश्वर का दिया हुआ वचन पर विश्वास करेंगे तो आप धार्मिक बनेंगे। आपका किया हुआ काम से नहीं, आपका काम से आप धार्मिक नहीं बन सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बनते हैं हम लोग धार्मिक? हाँ, किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर का वचन पर, परमेश्वर का वाणी पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, तो परमेश्वर ने अभी अब्राहम को और आशीष दिया। वो 15 अध्याय 12 पद को जरा पढ़ो। जब यह अस्तर में लगा तब अब्राहम को भरी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तेरा तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, क्या निश्चय जाना कि तेरे वंश भाई देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों की दास हो जाएगी, और वे उनको 400 बरस तक दुख देंगे। ठीक है, अभी अब्राहम को परमेश्वर भविष्यवाणी दे रहा है। ठीक है, तुम्हारे बहुत सारे संतान भी होंगे, लेकिन तुम्हारे संतानों को एक विदेश जगह पर जाना पड़ेगा, उनको गुलाम बनाएंगे, और वहां पर गुलामी में उनको 400 साल रहना पड़ेगा। तो परमेश्वर भविष्यवाणी भी देता है। भविष्यवाणी का मतलब भविष्य में क्या होगा परमेश्वर बता रहा है। तो परमेश्वर क्यों ये सब चीजें उसको बता रहा है? क्या कारण? परमेश्वर इसको इसलिए बता रहा है क्योंकि इसमें लिखा है क्या, 15 पद को पढ़ो। तो अपने में खुशहाल के साथ मिल जाएगा, मुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। ठीक है, तो परमेश्वर उसको कह रहा है कि तुम तो यहाँ पर इसी जगह पे तुम मर जाओगे, लेकिन शांति से तुम मरोगे, लेकिन तुम्हारे संतानों को गुलामी में जाना पड़ेगा, और वहां 400 साल वो लोग रहेंगे, और 400 साल बाद वो बाहर आएंगे, और इसी जगह में, इसी जमीन पर जो मैंने तुमको दिखाया, इसी जमीन पे वो लोग रहने वाले हैं। अभी ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बात समझने का कोशिश करो। परमेश्वर भविष्यवाणी सबसे पहले आदम और हवा को किया था। क्या भविष्यवाणी किया था परमेश्वर ने आदम और हवा को? याद है, जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर एक भविष्यवाणी देता है उनको। भविष्यवाणी का मतलब भविष्य में कुछ होगा। जब आदम और हवा पाप में गिर गए तो पाप के बंधन में वो लोग आ गए, और शैतान का बात को उनको सुनना पड़ा। तो परमेश्वर भविष्यवाणी देता है वहां पर। क्या बोलता है परमेश्वर? ठीक है, वो तो अभिशाप हो गया उनके ऊपर, आदम के ऊपर अभिशाप। बहुत ही कष्ट से पसीना बहाकर आपको खाना खाना पड़ेगा। महिला को बोला कि बहुत दुख
कष्ट से आपको बच्चों को जन्म देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन भविष्यवाणी क्या था? जमीन क्या? ओ कुचल डालेगा, कौन सांप कौन सांप को कुचल डालेगा? प्रभु यीशु मसीह, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह वहां पर। लेकिन आदम और हवा को प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो नहीं बोला, तो कैसे बताया? याद करने का कोशिश करो। परमेश्वर ने बोला जो नारी का वंश है, जो जन्म में आएगा, वो शैतान का सिर को कुचल डालेगा। तो जब शैतान का सिर को कुचल डालेगा तभी मनुष्य जाति को पूरे रीति से उद्धार मिलेगा। तो परमेश्वर अभी अब्राहम को क्यों चुनता है कि जिस जमीन अब्राहम को मिलने वाला है उस जमीन में ही ये उद्धार करता शैतान का सिर को कुचल डालेगा। कहानी समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने भविष्यवाणी दिया था, तो अभी वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए एक देश परमेश्वर बनाने वाला है, और वो बाद में इस्राएल देश होगा, और वो इस्राएल देश में उद्धारकर्ता जन्म में आएगा, और वहां पर उस इस्राएल देश में परमेश्वर वो शैतान का सिर को कुचलने वाला है। लेकिन अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंचे। परमेश्वर अपना जो भविष्यवाणी कैसा पूरा कर रहा है? एक परिवार को चुनता है, परिवार को चुनने के बाद उसको आशीर्वाद देता है, और आशीर्वाद देने के बाद परमेश्वर उसको काम देता है, और उस काम से परमेश्वर अपना कार्य को पूरा करता है। नूह के समय में भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने एक परिवार को चुना। नूह का परिवार में कितने जन थे? 8 जन थे। नूह का 3 बेटों का नाम क्या था? हैम, शैम, याफेत, बिल्कुल सही है। और उसके 3 बहू, सब मिलाकर 8 जन। और वो लोग क्या बनाया? एक जहाज बनाया, और जब पानी बहुत गिरा, बारिश हुआ, केवल 8 जन बचे। तो परमेश्वर परिवारों को चुनता है ताकि वो अपना कार्य को पूरा कर सकता है। परमेश्वर आज आपको भी चुनता है, आपको भी बुला रहा है, लेकिन आप विश्वास करेंगे क्या? अगर आप विश्वास करेंगे परमेश्वर के दिया हुआ वचन पर, तब आप परमेश्वर के नजर पे धार्मिक ठहर सकते हैं। आज इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, केवल 2 प्रकार के लोग हैं। क्या है? जो विश्वास करते हैं और जो विश्वास नहीं करते। तो हम कौन से इसमें हैं? हम विश्वासी है या अविश्वासी है? ये सवाल अपने आप को पूछो। अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुमको बहुत जमीन दूंगा, और उस जमीन पे मैं अपना उद्धारकर्ता को भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।